हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये सामाजिक न्याय जो है इसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी देख लेना। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम रोल्स के न्याय का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और मुक्त बाजार के बारे में और उसका सामाजिक न्याय उस और जो बचे हुए जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका आधा से ज़्यादा चैप्टर तो मैंने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर रखा है, थोड़ा बहुत बचा है, तो इसलिए वीडियो छोटी होगी, तो वीडियो को पूरी देखना। हम बात करते हैं रोल्स का न्याय का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है कि रोल्स का न्याय का सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो इसे ध्यान से सुनिए और ध्यान से बुक में पढ़ना इसे। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। अज्ञानता के आवरण द्वारा रोल्स ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यदि व्यक्ति को यह अनुमान न हो कि किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी, उसे समाज को संगठित करने का कार्य नीति निर्धारण करने को दिया जाए, तो वह अवश्य ही ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिसमें समाज को प्रत्येक वर्ग को सुविधाएं दी जा सके। मतलब रोल्स ने क्या कहा, जो एक दार्शनिक थे रोल्स ने, उन्होंने कहा कि अगर किसी मनुष्य को आज़ादी दी जाए अपना अपना समाज चुनने की, अपने किस्म का समाज चुनने की, तो मनुष्य ऐसा समाज चुनना पसंद करेगा जिसमें कायदे कानून हो, जिसमें समाज हर तरह के नियम बनाए। मतलब गरीब लोगों से भी न्याय करे और अमीर लोगों से भी वैसा ही बर्ताव करे जैसे गरीब लोगों से बर्ताव करती है। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति को ऐसा समाज चुनना चाहिए जिसमें उसे न्याय मिले। तो रोल्स ने कहा कि आप पढ़ लेना है कि रोल्स ने क्या कहा। मैं ये बता रहा हूँ कि रोल्स ने बस ऐसा कहा कि व्यक्ति को अगर उसकी आज़ादी दी जाए, उसकी इच्छा अनुसार काम करने की आज़ादी दी जाए, तो वह ऐसा समाज चुनेगा कि जिसमें कायदे कानून भी हों और सबको बराबर न्याय मिले, सबके लिए एक जैसे नियम लागू हों। तो आगे देखते हैं आगे क्या कहा है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अमीर गरीब के दरमियान गहरी खाई को कम करना, समाज के सभी लोगों के लिए जीवन की न्यूनतम बुनियादी स्थितियाँ, आवास, शुद्ध पेयजल, न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा व भोजन व्यवस्था कराना आवश्यक है। रोल्स ने कहा कि जो अमीर और गरीब की जो खाई है, मतलब वो किस लिए है, क्योंकि गरीबों को भोजन ना मिलता, आवास नहीं मिलता, ना कपड़े मिलते पहनने के लिए। आपने देखा होगा सड़कों पर कितने गरीब पड़े हुए रहते हैं। तो ये अमीर और गरीब की खाई है, उसको कम कैसे किया जा सकता है? ऐसे किया जा सकता है, जो जितने भी गरीब लोग हैं उनको या तो रोजगार दिए जाएं, उनको काम करने की कला सिखाई जाए, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल काम ही नहीं कर सकते, मतलब जैसे आपने देखा होगा जो बिल्कुल वृद्ध लोग हैं, जब भिखारी लोग हैं, बिल्कुल उन्हें मतलब काम करना आता ही नहीं, तो उन लोगों को आवास की सुविधाएं देनी चाहिए, शुद्ध पेयजल दिया जाना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए, शिक्षा व भोजन मुहैया करवाना आवश्यक है। मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल ही मतलब जिनकी क्षमता ही नहीं है काम करने की, तो या तो उन्हें आवास दिया जाना चाहिए, उन्हें शुद्ध पेयजल दिया जाना चाहिए। अगर उन्हें ये सब सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तो वो और ज़्यादा गरीब होते जाएंगे और जो उनकी पीढ़ियाँ आती जाएंगी वो भी ज़्यादा गरीब होती जाएंगी। तो रोल्स ने कहा कि उनके साथ भी वैसे बर्ताव करना चाहिए जैसे अमीर लोगों के साथ बर्ताव किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा, इसे और अच्छी तरह बुक में पढ़ लेना। अब है टॉपिक मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। मतलब क्या है, इन दोनों में से बेहतर कौन है, इन दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं देखते हैं। मुक्त बाजार खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सीधा फायदा पहुंचाना राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी है। मतलब क्या है, जो मुक्त बाजार होते हैं उसमें खुली प्रतियोगिता होती है, अपने अपने सामान बेचते हैं, ग्राहक ग्राहक जो होते हैं वो सामान खरीदते हैं और जो जो बेचने वाले होते हैं विक्रेता, वो अपना सामान बेचते हैं। तो उसमें राज्य का मतलब है सरकार, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस हस्तक्षेप का मतलब है उसमें कोई बाधा ना डालनी चाहिए, क्योंकि जो बाजार में जो लोग होते हैं वो अपना सामान बेचते हैं और जो खरीदने वाले होते हैं वो अपना सामान खरीदते हैं। तो इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसे में यह बहस तेज हो जाती है कि क्या अक्षम और सुविधा विहीन वर्गों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि मुक्त बाजार के अनुसार प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। मतलब ये है कि अगर मुक्त बाजार में अगर आपने अपनी
मर्जी चलाएंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो राज्य को उसमें दखल देना ही होगा, क्योंकि वह अपने अनुसार अगर चीज़ों के भाव बढ़ेंगे तो वो गरीब लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो जाएगा और फिर न्याय नहीं होगा, क्योंकि अमीर लोग तो उसे खरीद लेंगे और गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो उसमें राज्य का हस्तक्षेप भी होना चाहिए। आप देखें भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, ये पूछा भी जा सकता है। निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, मतलब क्या है कि निःशुल्क यानी कि सब जो जो गरीब लोग हैं, जिनकी छात्रवृत्ति कम है, उन्हें निःशुल्क यानी कि फ्री शिक्षा दी जानी चाहिए। और प्राथमिक शिक्षा ये तो अनिवार्य कर रखा है कि 14 साल तक उम्र तक सबको शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते स्कूल में जाने के लिए, ना किताबें खरीदने के लिए। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि उन्हें किताबें वो उपलब्ध कराए, उन्हें बैग भी उपलब्ध कराए और उनके लिए निःशुल्क शिक्षा दिलवाए। पंचवर्षीय योजनाएं, अंत्योदय योजनाएं, ये सब योजनाएं चलाई गई थी। और एक योजना भी चलाई गई थी भूमि सुधार। भूमि सुधार आपने सुना होगा। तो ये कानून क्या था इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, कभी आपसे पूछ लिया जाए। ये इसमें टॉपिक तो नहीं है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। भूमि सुधार कानून क्या है कि पहले ये होता था कि जो गांव के जमींदार होते थे उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी और किसानों के पास ज़मीन नहीं होती थी, तो वो अपनी ज़मीन में किसानों से काम करवाते थे और उसका 1/3 हिस्सा ही उन्हें देते थे। और सारी मेहनत तो किसान करते थे और खाते थे सारे जमींदार। तो सरकार ने इसकी सुनवाई की और उनसे ज़मीन लेकर, आधी ज़मीन लेकर किसानों को दिलवाई। तो ये भूमि सुधार कानून है, याद रखना। इसके बाद ये मौलिक अधिकारों में प्रावधान, और जो हमारे मौलिक अधिकार है उनमें प्रावधान किया गया। राज्य के नीति निर्देशित तत्व ये आपने पढ़ रखा है। गाइस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसे बुक में अच्छी तरह से पढ़ लिया, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।